नमस्ते। मैं प्राध्यापक अमर आनंद अल्दे, नवगन महाविद्यालय परई वैजनाथ। मित्रों, आज हम मध्ययुगीन संत शिरोमणि कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना इस विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले यहाँ पर हम महात्मा कबीर जी का परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। इनका जो जन्म है विक्रम संवत 1455 काशी में लहर तारा तालाब है वहाँ पर हुआ। इनके जो माता पिता है इनका नाम है नीरू और नीमा। इनकी जाति जुल्हा है। इनकी शादी भी हो चुकी थी और इनकी पत्नी का नाम लोई है और इनके दो पुत्र कमाल और कमाली। इनकी मृत्यु संवत 1575 मगहर में हुई। अर्थात यहाँ पर कबीर जी लगभग 120 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। इनके गुरु रामानंद और इन्होंने इन्हें एक मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र। और कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर का राम उपवासते पात्रा, अर्थात जिस प्रकार से पुष्प में वास होता है, सुगंध होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से कबीर का ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। संत कबीर अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ। मसी से तात्पर्य है स्याही, और कागज कभी हाथ में लिया नहीं और ना ही कभी कलम हाथ में नहीं ली। फिर भी हम देखते हैं कि इन्होंने राम का गुणगान, राम का बखान अपने मुख से यहाँ पर किया हुआ देखने को मिल जाता है। इनके कई दोहे प्रचलित है। साथ ही साथ इनकी रचनाएं जो है, इनकी रचनाओं में कबीर ग्रंथावली और बीजक अति प्रचलित ग्रंथ के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। कबीर अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर ये ग्रंथ आए कहाँ से? तो इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्यों द्वारा यहाँ पर इनका जो कुछ भी साहित्य है यह प्रकाशित किया गया हमें देखने को मिलता है। अब कबीर का साहित्य किन हालातों से उभरा है इसे भी हमें थोड़ा देखना है। कबीर के समय में मुगल शासन था और सामाजिक स्थिति बहुत विकट थी। समाज में अंधविश्वास, अनाचार, विलासिता, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, दंभ, छल कपट आदि का बोलबाला था। हिंदू मुस्लिमों में तनाव का माहौल था। रूढ़िवादिता और दकियानुसी मान्यताओं ने जोर पकड़ लिया था। इन सारी कुरीतियों और बाह्य आडंबरों का कबीर ने खुलकर विरोध किया, फिर वह हिंदू हो या फिर मुसलमान। हिंदुओं को फटकारते हुए उन्होंने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। अर्थात माला फेरत जुग गया, यानी कई युग माला फेरते फेरते चले गए, लेकिन मन का जो फेर है ये मन का फेर कभी जाता नहीं। अर्थात दूसरों के प्रति जो द्वेष भावना है वो द्वेष भावना हमारी जाती नहीं। हाथ में तो माला फेरते रहते हैं, लेकिन मन का हम नहीं फेरते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कर का मन का, कर यानी हाथ में से वो माला फेंक दे और तेरे मन के भीतर का मन का तू फेर, और तुझे वहाँ पर ईश्वर मिलेंगी, राम मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए
तो यहाँ पर कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजने से ही हरि ईश्वर प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। लेकिन पत्थर पूजने पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उससे तो अधिक बेहतर वह चक्की है जिससे सारा संसार गेहूँ पीसकर रोटियां तो प्राप्त करता है। तो इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इस दोहे को हमारे समक्ष रखते हैं। और एक दोहा पद यहाँ पर हमें देखना है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं, यात्राओं के लिए चले जाते हैं। ईश्वर को हम मंदिरों में या अल्लाह को मस्जिदों में देखने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर है कहाँ पर? वो हमारे पास है, हमारे भीतर है। इसी बात को वे इस पद के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना कौनो क्रिया कर्म में, ना योग बैराग में, ढूंढी हो तो तुरंत मिले है पल भर की तलाश में। यानी भगवान हमें पल भर की तलाश में ही प्राप्त होते हैं। जैसे मराठी संतों ने कहा है, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साथी ये लिया। बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर कबीरदास जी ने भी, यानी मोह को कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढता है, हे बंदे मैं तो तेरे पास में ही हूँ, ना मैं मंदिर हूँ ना मैं मस्जिद हूँ और ना ही कभी काबे कैलाश में मेरा स्थान है। और मैं मिलता किस प्रकार से हूँ? पल भर की तलाश में। लेकिन उस प्रकार की तलाश हमें यहाँ पर करनी आवश्यक है। कबीर ने जिस जाति धर्म समाज में आडंबर एवं कुरीति देखी, बस वहीं फट पड़े। मुसलमानों की बाग या नमाज को लेकर उनका कहना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को फटकारा है, उन्होंने मुस्लिमों को भी फटकारा है। जहाँ पर आडंबर या कुरीति उन्हें देखने को मिल जाती है, वहीं पर वे फटकारे बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर मुस्लिमों को फटकारते हुए वे कहते हैं, कंकर पत्थर जोरी कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, चीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है, चीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है, कहत कबीर सुन भय साधो यो नहीं साहब मिलता है। तो कंकर पत्थर जोड़कर तुमने मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़कर किस प्रकार से तुम बाग भी देते हो, लेकिन क्या तुम्हारा खुदा जो है ये बहरा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर तुम उसे जगाने का प्रयास करते हो। अरे चींटी वो जब चलती है तो वह घुंघरों की आवाज़ किस प्रकार से आती नज़र आती है, या उसकी आवाज़ है, उसके पैरों की जो ध्वनि है वह घुंघरों की तरह झनझनाती है, यानी वो भी आवाज़ वो साहब सुन लेता है। तो इस प्रकार से बाग देने से, इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से अल्लाह आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। या फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिमों में एक बात और हमें ध्यान में आती है कि वे मांस खाते हैं और मांस बकरी को मार कर खाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में वे कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवार। यानी बकरी घास खाती है, पात खाती है तो उसकी खाल निकाली जाती है, लेकिन जो जन बकरी को खाते हैं तो आखिर उनका क्या हश्र होगा यह कहा नहीं।
समाज को विशुद्ध बनाना हो तो समाज का नेतृत्व करने वाला चरित्र शुद्ध होना चाहिए। कबीर कालीन समाज को कबीर ने दिशा दिखाई। सत्संगति मनुष्य के आत्म संयम में सहायक होती है। जो जैसी संगति में रहता है उसी के अनुसार उसका चरित्र बनता जाता है। संगीत के प्रभाव से मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। अब संगति, मनुष्य संगति जिस प्रकार की करेगा उस प्रकार का फल उन्हें मिलने वाला है। इसी बात को कबीरदास जी दोहों में व्यक्त करते हैं। जो जैसी संगति करे तो तैसे फल खाई, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख जोए। कहत कबीर ते ही जाई, साधु संग जेहे होय। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है। यानी हमें वहीं जाना है जहाँ पर सत्संगत हो, साधु की संगत हो, सच का साथ हो। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो जैसी संगति करे, आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे अच्छे बनेंगे, बुरी लोगों के संगत में रहेंगे आप पर उस बुराई का प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। लेकिन आप अच्छी संगत में रहेंगे तो आपको सुख उपजेगा, और यदि बुरी संगत में रहोगे तो निश्चित रूप से दुख उपजने वाला है। समाज मन पर साधु संगति का अच्छा प्रभाव रहता है। साधु महात्माओं से ही समाज प्रभावित हो जाता है। सज्जनों की संगति से मनुष्य जीवन निर्मल बन जाता है। कबीर का निश्चित मत है कि सत्संगति कभी भी निष्फल नहीं होती। चंदन की सुगंध को कोई नीम की गंध नहीं कह सकता, और इसी प्रकार सत्संगति का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। समाज की उन्नति के लिए दुष्टों को, खल पुरुषों को दूर रखना जरूरी है। खल पुरुषों से समाज का ह्रास हो जाता है। सामान्य जन का और श्रमजीवी जनता का वे शोषण करते हैं। भक्त को खल जन तथा दुर्गुण दोनों का ही परित्याग करना चाहिए। कबीर ने आडंबर युक्त मनुष्य को कपटी, अपराधी एवं खल कहा है। कबीर का उपदेश है कि जहाँ कहीं भी शुभ गुण दिखाई पड़े उसे आत्मसात कर लेना चाहिए और दुर्गुण का परित्याग करना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज बनेगा। जैसे शहद की मक्खी प्रत्येक वस्तु में से अमृत तुल्य शहद का अंश तो लेती है और अनिष्टकारी अंश छोड़ देती है, वैसे ही शुभ गुणों का अर्जन हमें करना चाहिए। कबीर का सामाजिक पक्ष बहुत व्यापक है। कबीर का चिंतन समाज सापेक्ष है। वे न तो उस दर्शन को मान्यता देते हैं जो समाज में विलगन पैदा कर देता है, और न ही उस धर्म को जो समाज को जोड़ता नहीं है। कबीर ने समाज के आदर्श रूप की प्रशंसा की है तो निंदनीय या गर्हित रूप की निंदा भी की है। वे जन्मना ही रूढ़ियों का विरोधी है। ये बात हमें उनके जीवन दर्शन से अच्छी प्रकार समझ में आती है। हमने पहले देखा कि उनके परिचय में कि उनकी जो मृत्यु है यह मगहर में हुई, अर्थात इन्होंने जो परंपरा चली आ रही थी कि काशी में मृत्यु होने के पश्चात स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने के पश्चात नरक हमें मिलता है, तो इस बात का खंडन करने के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु मगहर में ही स्थित की। जैसे उन्होंने कहा है, सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बेर मगहर उठ धाया। यानी सकल जन्म, पूरा जीवन इनका काशी में, शिवपुरी से तात्पर्य क्या है? काशी। तो काशी में इन्होंने अपना पूरा जन्म बिताया है और अंत वे मगहर उठ धाया, यानी मरते वक्त वे मगहर में जाकर अपना देह इन्होंने त्यागा। कबीर ने रूढ़ियों का विरोध वचन से नहीं कर्म से भी किया है। उनके जीवन वृत्तांत के अध्ययनोपरांत हम जान जाते हैं कि कबीर मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। उनका मगहर जाने का उद्देश्य भी कदाचित यही रहा होगा, काशी में शरीर त्यागने से स्वर्ग प्राप्त होता।
कबीर का लोकाचार में विश्वास कम था। वे सामाजिक रूढ़ियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसका कारण यह भी था कि लोकाचार भिन्न भिन्न वर्गों में, संप्रदायों में पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। यह भिन्नता समाज के ऐक्य के लिए घातक है। वे समाज में विगलन और विघटन पैदा करने वाली रूढ़ियों का तिरस्कार करते प्रतीत होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। यानी लोगों के साथ साथ कबीरदास भी उनकी संगति में चलते रहे, लेकिन ऐसे कब तक चलते रहेंगे? तो आगे उन्हें सदगुरु मिले और उन्होंने ज्ञान का दीपक इनके हाथों में दिया। कबीर यहाँ परंपरा विरोधी सिद्ध होते हैं, किंतु एक बात यहाँ ध्यातव्य है कि कबीर केवल संकुचित एवं अस्वस्थ परंपराओं की विरोधी है। वे पुरानी और लोकमान्य होने के कारण ही रूढ़ परंपराओं का आदर करने को तैयार नहीं होते। वे किसी भी दृष्टि से लोक और वेद से अनुपातिक होने में महत्व का अनुभव नहीं करते। इसलिए वे लोक धर्म और अध्यात्म की सहज प्रगति के मार्ग में बाधक लोक और वेद की किसी रूढ़ पद्धति के व्यवधान को नहीं मानते। यहाँ पर कबीर पर कई आलोचक आक्षेप लेते हैं, या कई आलोचकों का कबीर पर आक्षेप है कि कबीर ने अपने साहित्य में नारी की निंदा की है, उसकी उपेक्षा की है। किंतु कबीर ने नारी की निंदा किस पक्ष को उजागर करने के लिए की, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कबीर के युग के समाज में बहुपतित्व की प्रथा थी। परक या प्रेम साहित्य सत्य होने के साथ साथ उस समय सामाजिक सत्य भी था। कबीर ने बहुनारी प्रेम को समाज के लिए घातक माना है, इसे निंदनीय ही कहा है। कबीर नारी को योग मार्ग में बाधक मानते हैं। अब योग मार्ग में किस प्रकार से बाधक मानते हैं? उनका कहना है, एक दोहा है उनका, नारी नसाबे तीन सुख जो नर पासे होया, भगति मुक्ति निज ज्ञान में पैस न सकई कोय। नारी क्या करती है? तीन सुख जो नर के पास है, इस तीन सुखों का वह नाश करती है। भगति यानी भक्ति भाव, मुक्ति यानी मुक्ति, और निज ज्ञान आत्म साक्षात्कार, इन तीनों का विनाश यह नारी करती है। पैस न सकई कोई, यानी कोई इसके ऊपर नहीं आ सकता यदि वह नारी की संगत में रहता है। कबीर नारी भोग को नरक का द्वार मानते हैं और कहते हैं, कामिनी काली नागिनी, यानी यहाँ पर नारी का कामिनी रूप जो है, इस कामिनी रूप की निंदा की है, ना कि नारी की निंदा की है। कामिनी काली नागिनी तीनों लोक मंझारी, राम स्नेही उबरे विषय खाई झारी। यानी जो राम स्नेही है, जो ईश्वर मार्ग पर चलने वाला है, सत्य की मार्ग पर चलने वाला है, सद्गुणों के मार्ग पर चलने वाला है, ऐसा ही व्यक्ति इस कामिनी रूपी नारी के मोह जाल से बच सकता है। कबीर नारी भोग को विनाश का द्वार कहते हैं। वे मानते हैं कि नारी भोग वस्तु भोग करते समय जितनी मधुर है, उसका परिणाम उतना ही विष तुल्य है। जीवित अवस्था में नारी भोग जहाँ निंदा का कारण बनती है, वहाँ अंततोगत्वा विनाश का कारण भी बनती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने और एक दो हिस्से हमें समझाया है कि पर नारी पर सुंदरी बिरला बचे कोई, यानी पर नारी और पर सुंदरी से कोई बिरला, बिरला से तात्पर्य क्या है? कोई यानी जो विशेष गुणों वाला है, जो साधक है, जो साधना में लीन रहता है, ईश्वर भक्ति में लीन रहता है,
या सन्मार्ग पर चलने वाला होता है। ऐसा कोई, जिसे हम बिरला, कबीर की भाषा में उसे बिरला कहते हैं। तो बिरला बचे कोय, खाता मीठी शांड सी, अंतकाली विष होय। जब नारी का भोग मनुष्य करता है तो यह जो भोग है यह मीठी खांड सी, अर्थात खड़ी शक्कर जिस प्रकार से मीठी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यह भोग सुखकर लगता है। लेकिन अंतकाली विष होय, लेकिन अंतकाल में यह जो सुख है यह विष में परिवर्तित होता है। इसलिए पर नारी पर सुंदरी से मनुष्य को बचना चाहिए। कबीर नारी के साथ साथ कंचन और अमंगलकारी कहते हैं। कंचन, कंचन से तात्पर्य सोना, जिससे गहने बनाए जाते हैं। इन गहनों को या फिर इस सोने को भी, इस कंचन को भी कबीर नारी की तरह ही अमंगलकारी कहते हैं। काम से जोड़ते हैं, इस कंचन को काम से यहाँ पर जोड़ा जाता है। यह नारी का जो संबंध है, इस नारी के संबंध को कबीरदास जी ने काम से जोड़ा है। वे नारी का संबंध काम से जोड़ते हैं तो कंचन का लोभ से। साधना में काम और लोभ दोनों महाशत्रु है, जो भक्त को राम की ओर और ईश्वर की ओर जाने से रोकते हैं। समाज में स्त्री युद्धों की, अशांति की जड़ मानी गई है। यदि स्त्री का चरित्र अच्छा है, वो पतिव्रता है, तो समाज में शांति छाई रहती है। इसलिए कबीर कंचन और कामिनी के निंदक है, किंतु वे पतिव्रता के प्रशंसक भी है। वे पतिव्रता स्त्री के व्यक्तित्व को, करोड़ों रूपवती नारियों को न्यौछावर करने की बात करते हैं। पतिव्रता मैली भली, काली कुचील कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि रूप। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर उन्होंने नारी की प्रशंसा में की है। और किस प्रकार की नारी? जो पतिव्रता है। पतिव्रता मैली भली, यानी चाहे वह मैली ही क्यों न हो। इतना ही नहीं, काली, कुची, कुरु, यानी इस प्रकार के उसमें अवगुण ही क्यों न हो, लेकिन पतिव्रता के रूप पर, उसके व्यक्तित्व पर, यानी पतिव्रता का जो व्यक्तित्व है, उसका जो रूप है, वारो कोटि स्वरूप, यानी कोटि रूपवती मैं वार देता हूँ, या उसका कोटि रूपवतियों को मैं तुच्छ मानता हूँ, जो कि एक पतिव्रता स्त्री यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इस प्रकार से कबीर ने नारी के कामिनी रूप का यहाँ पर खंडन किया है, ना कि नारी का यहाँ पर विरोध किया है। कबीर के धार्मिक विश्वासों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर धर्मपाल मैनी लिखते हैं, वो इनका एक वक्तव्य है धर्मपाल मैनी का, वो इस प्रकार से है। कबीर ने तत्कालीन समाज के धार्मिक लोगों में पोतीधर पांडे, कुरान पाठी पंडित, माला फेरने वाला पंडित, तिलकधारी ब्राह्मण, वेद पाठी विद्वान, राख से सनी देह वाले योगी, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी, नंगे धड़ंगे साधु, धोखेबाज तांत्रिक, कपटी पुजारी, बाग देने वाले मुल्ला, कुरान की आयातें पढ़ने वाले मौलवी, मांस खाने वाले काजी, हज से वापस आकर पाप कमाने वाले हाजियों को देखा था। उनके ज्ञान चक्षुओं ने समाज की हकीकत को अच्छी प्रकार से जान लिया था। इसलिए निडर होकर कबीर ने आत्मा की आवाज को सत्य की कसौटी पर कस कर समाज के इन समस्त धर्म के ठेकेदारों को नंगा किया। इस प्रकार कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना को हम देख सकते हैं। अंत में कबीर के ही एक दोहे से यहाँ पर मैं समापन करना चाहूँगा। कबीर ने इस दोहे में
कहा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते रोते इस संसार में आते हैं। भले हम रोते रोते इस संसार में आए, लेकिन जब हम इस संसार को अलविदा करेंगे तो वह हंसते हंसते करेंगे। तो ये दुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे घर वालों को, हमारे माता पिता को आनंद होता है, वे हंसते हैं। लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं तो रोते रोते आते हैं। ऐसी करनी कर चलो, कबीर क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब इस संसार से आप अलविदा हो तो ये संसार आपके लिए अश्रु ढाए। और ये अश्रु कब ढाएगा, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, सही राह पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, सत्य का दामन पकड़ते हुए इस संसार में विचरण करेंगे, तभी यह संभव है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।